फ्रेंड्स, आज मेरा आखिरी व्लॉग है क्योंकि आज टाटा मैराथन के पहले मेरा ये आखिरी व्लॉग है बिकॉज़ टुडे आई एम गोइंग टू फ्लाई आउट टू मुंबई फॉर टाटा मैराथन जो कि संडे को है। और इसी सिलसिले में आज मैं बात करना चाह रहा था। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हाफ मैराथन pacing strategy that I'm going to follow in the Mumbai Marathon। तो आज पेसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पेसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से किस स्पीड में पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करोगे। दोस्तों, अगर आपने प्लान नहीं करा है ये पूरा 21 किलोमीटर अपने कैसे भागना है, सो यू बेसिकली हैव प्लान टू फेल इफ़ यू हैव फेल्ड टू प्लान। जी हाँ, एक बड़ा डिस्टेंस है। अगर आपने ठीक से प्लान नहीं करा है तो यू मे जस्ट लूज इट आउट इन द फर्स्ट 5 किलोमीटर्स। क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ पीपल बोले तो 2-4 लाख लोग भागेंगे और म्यूज़िक भी बज रही होगी, माहौल कुछ जोशीला सा होगा। और अगर आपने उस माहौल में आकर रंग जमाकर आपने भी बहुत तेज़ भागने की कोशिश करी शुरू में, सो यू विल नॉट हैव इनफ फ्यूल इन द टैंक टू एक्चुअली कंप्लीट द रेस, या उस पेस में वापस आकर जो आपकी डिज़ायर्ड पेस है उसमें ख़त्म शायद ना कर सको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्लान योर पेसिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों, पेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। पेस का मतलब होता है 1 किलोमीटर आप कितने मिनट में कंप्लीट करते हो। जी हाँ, ये स्पीड से अलग होता है। और स्पीड का मतलब होता है किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप कितनी गति से चल रहे हैं। पेस का मतलब होता है आप 1 किलोमीटर कितने मिनट में कंप्लीट करते हैं। मैं यहाँ किलोमीटर और मिनट रखूँगा, माइल्स और आवर नहीं। सो अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा जहाँ पर मैंने एक 18 किलोमीटर्स की लॉन्ग रन करी थी, तो उसमें मैंने 2 घंटे 2 मिनट में ये काम किया था। सो ऑन एन एवरेज 6.47 मिनट प्रति किलोमीटर का पेस रखा था। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि मेरा जो टारगेट टाइमिंग है फॉर टाटा मैराथन वो मैं 2 घंटा 20 मिनट रखने वाला हूँ। अगर आपने ये ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक टू माय चैनल, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और व्लॉग 1 ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वहाँ पर मैंने 18 किलोमीटर 2 घंटा 2 मिनट यानी 6.4045 के आसपास के रेंज में करा था। और अगर मुझे 21 किलोमीटर्स 2 घंटे 20 मिनट में जो मेरा टारगेट पेस है, टारगेट टाइमिंग है, उसमें करना है, तो ये पेस लगभग 6 मिनट 40 सेकेंड्स प्रति किलोमीटर रहना चाहिए। तो ये उसी रेंज की बात हो रही है। दोस्तों, टारगेट ये है कि किस तरीके से आप ये 21 किलोमीटर्स जो है 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स में यानी 6.40 के पेस में कंप्लीट करें। इसके लिए कई सारी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। क्या आप एक ही पेस में भागे, क्या आप पहले तेज़ भागे बाद में स्लो कर ले, तो ये सारी टेक्निक्स को हम पेसिंग स्ट्रैटेजीज़ बोलते हैं। तो इसके बारे में आज बात करते हैं, बट उसके पहले ये मैसेज देखिए। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार का टाटा मैराथन मैं एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भाग रहा हूँ। ये है मुक्तांगन, जो 2003 से मुंबई में एक एस्टैब्लिश्ड NGO है। काफ़ी सारी एक्रेडिशंस इनको मिल चुकी है। ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और वुमेन के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। और अब तक मुंबई में लगभग 7 से ज़्यादा म्यूनिसिपल स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, उनको फुल फ्लेजेड अडॉप्ट कर चुकी है उनके डेवलपमेंट के लिए। तरह तरह का इनोवेटिव प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम ये करते रहते हैं दोस्तों, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ जुड़ी हुई है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इनके अगर मैं समराइज़ करने बैठूँ तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने कुछ लिखा है और जो मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है, काफ़ी गर्वित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों अभी तक इन्होंने 4000 से ज़्यादा बच्चों का और 900 से ज़्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट ये अपने एक्टिव लर्निंग के द्वारा कर चुके हैं। 75,000 से ज़्यादा बच्चे और 500 से ज़्यादा टीचर्स को वो ट्रेन कर चुके हैं आउटरीच प्रोजेक्ट के द्वारा। I am feeling very honored, friends, to be representing this benevolent organization for this Tata Marathon 2023. फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, सोशल लाइफ लोगों का इम्पैक्ट करना चाहते हो, तो मैं इनवाइट करूंगा, मैं चाहूँगा कि आप मुक्तांगन के साथ ज़रूर जुड़ें। मुक्तांगन की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ। उनके सोशल मीडिया लिंक्स, उनके वेबसाइट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ आप उनसे जुड़िए और उनके द्वारा बच्चों का और औरतों का जो वो प्रोग्राम चलाते हैं उनके साथ जुड़ के आप एक सोशल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सारी डिस्क्रिप्शन आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाएं, उनसे मिलें और उनकी जर्नी के साथ शामिल हो जाएं। थैंक यू। दोस्तों, जो सबसे पहला स्ट्रैटेजी होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्प्लिट, या यानी कि रेस की पहले भाग में आप स्लो भागेंगे और बाद में एनर्जी को बचाए रखेंगे और बाद के भाग में आप थोड़ा तेज़ भागेंगे, फास्टर फिनिश करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज नेगेटिव स्प्लिट्स। इसके एडवांटेज ये है दैट यू कैन सेव योर एनर्जी एंड जो भी आपका टारगेट पेस है इससे काफ़ी स्लो आप शुरू में भागते हैं और जो आपका एक्चुअल एवरेज पेस है जिस पे आप ख़त्म करोगे उससे थोड़ा फास्ट आप फिनिश करोगे, ताकि आपकी एवरेज पेस जो है वो आपकी टारगेट पेस से मैच कर जाए। सो ये हो गया नेगेटिव स्प्लिट्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव स्प्लिट। बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समझा। इसका ठीक उल्टा, यानी शुरू में आप तेज़ भाग लो जब आपके पास एनर्जी हो और बाद में टारगेट पेस से भी काफ़ी स्लो करो ताकि एवरेज आपका वही पेस आ जाए जो आपको चाहिए। इसका फॉल आउट ये होता है कि आप शुरू में तेज़ भागते हो, जब बॉडी वार्म अप नहीं होती है शायद, तो इंजरी होने के चांस होती है। और अगर आप बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं हो, आपको पता नहीं है कि कितना ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सक्यूज़ मी, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ भागोगे एंड देयर विल बी नथिंग लेफ्ट in the tank to make you run. So ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग अपना चुके हैं, बट मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं है। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है कस्टम या मिक्स या इवन स्प्लिट। पहले इवन स्प्लिट की बात करते हैं। तो इवन स्प्लिट वो होता है, शायद आपने सही गेस करा है, कि एक ही समानांतर पेस में आप दौड़ते चले जाएं। ये जनरली बहुत ट्रेंड एथलीट्स करते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स करते हैं कि शुरू से लेके अंत तक उनकी इवन पेस रहती है और वो उसी में फिनिश करके निकल जाते हैं। ये अभी तक इस स्टेज में मैं नहीं पहुंचा हूं, सो इसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दोस्तों को बताइए किस तरीके के कंटेंट्स हैं। इट इज़ अ चैनल विच इज़ डेडिकेटेड टवर्ड्स ओनली रनिंग की सारी बातें होंगी इस चैनल पर। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए क्या देखना चाहते हैं। अभी तक जो वीडियोस देखा है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, इट विल बी एक्सेलेंट। दोस्तों, कोई भी पेसिंग स्ट्रैटेजी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट लाइक, व्हाट इज़ द टेरेन लाइक, व्हाट इज़ योर फिटमेंट कंडीशन, मतलब आप कितने फिट हो उस दिन में। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच विल डिसाइड कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं टेरेन की, तो आपको पता ही होगा मुंबई मैराथन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट। इवन प्रोफेशनल टेल्स अस दैट दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट रूट, क्योंकि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं इसके अंदर। मैं बताऊं, हाफ मैराथन के रूट में लगभग 10 किलोमीटर्स जाने के बाद एक या एक से ज़्यादा चढ़ाई आती है, जी हाँ, पेडर रोड के आसपास, और वो टफ़ होता है आफ्टर 12-13 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं कि आप की पेसिंग की कौन सी ब्लॉक में वो चढ़ाव आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मुंबई बहुत ह्यूमिड जगह है और कोस्टल रीजन है, जिसकी वजह से वहाँ पर
उसी पेस में कंटिन्यूसली भागना इतना आसान नहीं रहेगा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ वेल यू आर ट्रेंड, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसा है वो उस दिन के लिए। दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि जब मैंने लास्ट रन करा था, लास्ट हार्ड रन करा था, लॉन्ग रन करा था 18 किलोमीटर्स का, तो आप देखे होंगे कि उसमें मेरी एवरेज पेस 6:47 की थी और उसको करते हुए मैंने नेगेटिव स्पीड्स यूज़ करा था। तो शुरू के जो लगभग 6-7 किलोमीटर्स थी या लगभग 5 किलोमीटर्स थी, और वो मैंने एक बहुत ही स्लो पेस में भागा था। तो लगभग फर्स्ट 5 किलोमीटर्स आई रैन अबाउट 7:30-7:40 स्पीड, जो कि स्लो होता है। एंड देन नेक्स्ट 8 किलोमीटर्स मैं एक थोड़ा सा फास्ट एंड सस्टेनेबल पेस में भागा था, जो कि लाइक 6:40। एंड लास्ट 5 किलोमीटर्स मैं लगभग 6 के पेस से भागा था, तो एवरेज 6:47 के आसपास मैंने फिनिश करा था। तो कुछ इस तरीके का ही पेसिंग स्ट्रेटजी मैं अपनाने का सोच रहा हूँ, बिकॉज़ यू नो एकदम से पॉजिटिव या एकदम से नेगेटिव स्प्लिट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल आई हैव प्रैक्टिस्ड। सो मेरा टारगेट ये है कि अगर मैं यू नो लगभग पहला 6 किलोमीटर्स अगर मैं 7:15 7:30 के बीच में भागता हूँ, आई मीन 7:15 से 7:30 मिनट्स पर किलोमीटर, तो मैं लगभग समझ लीजिए कि 42 से 45 मिनट के अंदर फर्स्ट 6 मिनट्स करने की कोशिश करूँगा। एंड देन द नेक्स्ट 9 किलोमीटर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं एक सस्टेनेबल फास्ट पेस, मॉडरेटली फास्ट पेस में जाना चाहूँगा। जैसे नेक्स्ट 9 किलोमीटर्स है, आई विल लाइक टू गो ऑन ए सस्टेनेबल पेस। लाइक प्लान यही है कि 6:40-6:30 के पेस में चला जाऊँ, विच विल मीन दैट आई विल हैव टू गो फॉर 58 to 60 minutes for the next 9 kilometers. तो एंड देन आई एम लेफ्ट विथ द नेक्स्ट 6 kilometers, जिस पे डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई एम फीलिंग आई एम टारगेटिंग कि अगर मैं 6 के पेस में भी जाता हूँ तो टोटल मैंने देखा इट कम्स टू अराउंड 141 मिनट्स। एक 141 मिनट्स मतलब हो गया लगभग 2 घंटा 20 मिनट। तो ये सिंपल सा मैथमेटिकल टारगेट है, बट मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता है। उस दिन आप कैसा फील करते हैं, आप कितना इंजरी फ्री दौड़ते हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसको आपको मिक्स करके अप्लाई करना होता है। उस समय आपकी हाइड्रेशन कंडीशन कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ तय है कि आपको हर चीज़ को कंसिडर करते हुए अपनी ईगो को घर में रख के आना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा आपके अड़ोस पड़ोस सब लोग बहुत तेज़ भाग रहे हैं और आपको भी तेज़ ही भागना चाहिए, तो देन यू आर इन द ट्रैप। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी से चलना है, आपको अपने घड़ी को देखते हुए चलना है, आपके वॉच को, आपके टाइमिंग को देखते हुए चलना है, ना कि दूसरों की। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो यही है। बस आपको ये समझना होगा कि ऐसे रेसेस में पार्टिसिपेट करके उसको फिनिश करना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस इवेंट है ये, काफ़ी एलीट रनर्स भी आएंगे जिनको आप दूर से देखोगे। तो अपने आप में वो एक्सपीरियंस है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए रादर देन उसको मास्टरी जिसको बोलते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स आपके खुद के टारगेट्स होने चाहिए और आपको उसको अचीव करने के लिए जी जान लगाना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको इवेंट की इम्पोर्टेंस और इवेंट की जो हाईलाइट है उसे भी समझना चाहिए कि ये एक स्पिरिट है जिसको आपको समझना होगा कि हम सब मैराथन भाग इसलिए भी रहे हैं कि हम फिटनेस को भी पाना चाहते हैं, हम लोग सचेत रहना चाहते हैं एनवायरनमेंट के प्रति और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने के प्रति। सो देयरफॉर ऑल दिस फैक्टर्स आर आल्सो देयर इन दीज टाइप ऑफ गुड बिग इवेंट्स। तो मैं चाहता हूँ आप सब जाएं, वहाँ एंजॉय करें। अगर आप रनिंग नहीं भी कर रहे
तो गो एंड सपोर्ट द एथलीट्स हु आर रनिंग। आप आएँ, मेरे को भी सपोर्ट करें। आपको पता ही है मैंने एक चैलेंज लिया हुआ है 2 घंटा 20 मिनट में। पूरी कोशिश तो करूँगा और मेरी तैयारी मैं कह सकता हूँ लगभग अच्छी है। जितना मैं चाहता था शायद उतना नहीं कर पाया, बट इट इज़ ओके। हर कुछ नहीं मिलता है, सो आई एम थिंकिंग लेट्स सी एंड लेट्स स्टे फोकस्ड। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब इसके बाद मैं आपको मिलूँगा आफ्टर द टाटा मैराथन। जी हाँ, मैं ये छोटा सा एक्शन कैमरा लेके जाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू शूट एवरी मोमेंट एंड bring back those memory only for you. So stay tuned, keep supporting, keep subscribing, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए और क्या देखना चाहते हैं, एंड आई विल सी यू इन अ बिट।